हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम। ठीक है, ये तुमको करना है। अब देखो, इस टॉपिक से पहले आपको ये जानना होता है कि गॉस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, गॉस प्रमेय जो होता है वो दरअसल ये है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाई ई हो गया। मतलब फाई ई क्या बता रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स बता रहा है। ठीक है, और ये क्यू क्या है, आवेश है, और ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिया गया एक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तुम लोग पढ़े हो गए कि इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, अभी टॉपिक नहीं लूंगा, इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो डायग्राम पे थोड़ा सा नोटिस करो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, गॉसी पृष्ठ है। ठीक है, अब गॉसी पृष्ठ में क्या ले रहा हूँ, ये तुम्हारा सेंटर है। सेंटर को मैं मान लिया हूँ O। ठीक है, इसका जो ये रेडियस है, त्रिज्या, उसको मैं मान लिया हूँ R। ठीक है, अब यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो एरिया है वो हो गया तुम्हारा A, एक स्मॉल एरिया है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा स्मॉल एरिया है, D है मान के चलो। ठीक है, और ये मान के चलो जैसे तुम्हारा गोला है। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 4πr²। ठीक है, ये होता है तुम्हारा 4πr² और 2πr क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ए। समझ में आ गया। अब यहाँ बोलोगे ये ई क्या है, ई है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस पे ये जो क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और ए का डायरेक्शन है वो क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, तथा ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ए एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब समझते हो, पैरेलल है। ठीक है, समांतर है, तब इनके बीच बनने वाला कोण, अब देखो कोण कब बनता है, जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यहाँ तो एंगल तो नहीं बनने वाला, तो यहाँ क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक, अब फॉर्मूला एक होता है फाई का, विद्युत फ्लक्स का होता है फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देख लो कि ये जो फाई होता है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है, और ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं, ये फाई ई। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फाई ई लियो। ठीक है, चुंबकीय, देखो फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है और एक विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है। समझ में आया। इसी क्रम में इधर क्या लियो, फाई ई लियो, तो इधर हो गया तुम्हारा फाई ई। ई क्या हो जाएगा, ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा ई, एरिया का ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, इसको इस पे पुट करेंगे, तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। यहाँ 1 करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा गोला होता है, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr² होता है, 4πr²। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट 4πr²। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फाई ई इज इक्वल्स टू 4e पाई r²। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन
ये फर्स्ट माना हो तो ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ भी तुम्हारा फाई ई आ रहा है और यहाँ भी तुम्हारा क्या आ रहा है, फाई ई आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये दो समीकरण है, ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्विलेट करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। अब तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4 ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ई निकालेंगे। अब देखो ई इधर ही रहने देंगे, ई इधर रह गया। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या कर देंगे, ये तुम्हारा क्या ऊपर है, ठीक है, ऐसा समझो। तो ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये समझो, ठीक है। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ आया समझ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तुमको बताया था फर्स्ट वीडियो पे, तुमको बताया था जब कूलॉम का नियम में पढ़ा रहा था कि इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आ गया समझ, इज इक्वल टू 1 क्या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक है। हम अब इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु आवेश आ जाए, ठीक है, उस बिंदु आवेश को मैं ले लेता हूँ क्यू नॉट, ठीक है। माना इसी बिंदु आवेश में इसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश क्या आ जाए, क्यू नॉट आए, ठीक है। तब इस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, देखो तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो E तो हमको पता है, ठीक है, F निकालना है, क्या प्रूफ करना है, कूलॉम का नियम प्रूफ करना है। अब कूलॉम का नियम क्या होता है, वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो Q1 की जगह क्या लिया है, Q लिया है, तो तुम्हारा सिमिलर ही है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं है, सॉरी Q2, तो समझ में आ गया। अब देखो F निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब इसको एक नाम दे देता हूँ मैं, इक्वेशन सेकेंड हो चुका था, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से अब पुट करते हैं इस पर, F इज इक्वल टू ये क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा क्यू नॉट, ठीक है। ये F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1/4 पाई को थोड़ा अलग कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल गया तुम्हारा, सिमिलर है कूलॉम के नियम से, ठीक है। यही तुम्हारा प्रूफ होता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम, ये तुम्हारा प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ।